क्या हम महाकुंभ में एक और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? तीसरी बार महाकुंभ के आसमान में काला धुआं देखा गया। इसका मतलब आप समझते हैं, तीसरी बार आग लगी है। मगर साहब, मजाल है कोई इसकी चर्चा करे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अखिलेश यादव ने इसके बारे में सवाल उठाए हैं और कुछ निहायत ही चिंताजनक बातें उभर कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ को संपन्न होने में अभी कुछ वक्त है। हमें यह सवाल जरूर उठाना चाहिए कि तीसरी बार आग कैसे लग गई। बड़ा प्रश्न। अगर आज की तारीख में कोई सवाल उठाए तो उसे बदनाम किया जाता है, उस पर निशाना साधा जाता है। आग की खबर की चर्चा कुछ देर बाद, मगर यह व्यक्ति जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार प्रहार पे हैं। इन पर हमला किया जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दी गई है। मगर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या आदित्यनाथ सरकार ने जिन लोगों ने धमकी दी है उन पर कोई एक्शन लिया? क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की कोई आलोचना करता है तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता है। मगर यहां पर शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई है, जैसा कि वो कह रहे हैं, मगर मजाल है कोई एक्शन लिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि जिस व्यक्ति पर निशाना साधा जा रहा है, ये वो व्यक्ति है जो लगातार मुद्दे उठा रहा है, जो इस बात का पर्दाफाश कर रहा है कि आम इंसान और वीआईपीज में फर्क क्यों। मगर अब धीरे धीरे संत लोग जो हैं उनके बचाव में आ रहे हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सुनिए देवकी नंदन ठाकुर कहे। इंतजार कीजिए दोस्तों, आग की तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा, कुछ देर बाद मैं आपको दिखलाऊंगा। मगर मैं आपको पत्रकार ज्योति तनेजा भसीन की एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ज्योति काफी मेहनत कर रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें। हाल ही में वो जिस न्यूज चैनल के साथ काम कर रही थी, उस न्यूज चैनल ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया बगैर उनके सवालों का जवाब दिए। आज ज्योति तनेजा भसीन बगैर हिम्मत हारे जमीन पर उतरी हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्योंकि यही वो जानती हैं। ज्योति तनेजा भसीन ने वीआईपी कल्चर को एक्सपोज करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट पेश की है। इस छोटी सी रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा कि कुंभ में कोई नहीं सुधर रहा है। सुनिए ज्योति को। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको भीड़ है, इतनी भीड़ में ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। गाड़ियों में कुछ वीआईपी बैठे हुए हैं, ये देखिए। मतलब ये जो कल्चर है, वीआईपी कल्चर, ये देखिए इतनी भीड़ है, जहाँ जाएगी नजर जाएगी लोगों की भीड़ है। और ये वीआईपी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लोग पैदल चल रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, लेकिन ये हॉर्न बजाते हुए गाड़ियाँ निकल रही हैं। दिस इज कॉल्ड वीआईपी कल्चर। इसलिए इस सरकार को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से दिक्कत है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ही तो कहा था कि अगर वो आम इंसान वीआईपीज होते तो उन्हें बचा लिया गया होता। मगर वो आम इंसान वीआईपी नहीं है। सुनिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी बात रखी थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भारतीय जनता पार्टी की कमजोर और नफरती रग पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे थे, आज उन्होंने मंदिर को बांट दिया है वीआईपीज और आम इंसान के बीच। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इन सवालों का जवाब सरकार के पास है, भाजपा के पास है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास है? क्यों नहीं उनके इन सवालों का जवाब दिया जाता? सबसे बड़ी बात, ये वो सरकार है जो इतने बड़े हादसे को निगल गई। सही सुना आपने, निगल गई। अब तक सरकारी आंकड़ा वही 30 पर अटका हुआ है कि 30 लोग मारे गए। और आप भी जानते हैं वो 30 का आंकड़ा कैसे सामने आया था। पूरे दिन तक ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और आप जानते हैं अब भी लोग दर दर भटक रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं, उनकी लाश तक नहीं मिली। मैंने इसी मंच पर आप तक कई खबरें पहुंचाई। जवाबदेही आखिर कब तय होगी? और अब कुंभ में तीसरी आग लगी है दोस्तों। अखिलेश यादव ने इस आग पर कड़ी टिप्पणी की है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं
हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांग करेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए। यह एक अति गंभीर मामला है और लोगों की जिंदगी का सवाल भी। आप देख सकते हैं दोस्तों, फोटोग्राफर सुमित कुमार ने ये वीडियोस जारी किए हैं। 3 वीडियोस हैं उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके एक्स हैंडल पर, और इसमें आप देख सकते हैं आग जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। पूरे आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन कह रहा है कि भाई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि कई प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर आए हैं। कुंभ मेला का प्रशासन कह रहा है कि भाई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालात पर काबू पा लिए गए। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि एक के बाद एक 3 हादसे आग से जुड़े हुए और फिर कुंभ का बड़ा वाला हादसा। भाई सवालों का जवाब देना पड़ेगा ना। इस महाकुंभ में एक के बाद एक इंतजामों की पोल खुल रही है। वीआईपीज और आम इंसान का फर्क ज्योति की रिपोर्ट आप देख चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसे लगातार एक्सपोज करते रहे हैं और जो स्वामी इसे एक्सपोज करते हैं आप उन पर प्रहार करते हो। जो आग लगी है दोस्तों, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मीडिया रिपोर्ट्स इस आग के बारे में दरअसल कहते क्या है। सबसे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। महाकुंभ में फिर आग लगी, 22 पंडाल जले, भीड़ को हटाया, बैरिकेडिंग कर 40 मिनट में बुझाई। 20 दिन में तीसरी आग, यह 20 दिन में तीसरी आग है। दैनिक भास्कर इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। महाकुंभ मेले क्षेत्र में शुक्रवार को फिर आग लग गई। इसमें 20-22 पंडाल जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंची तब तक पूरा पंडाल जल गया। हादसा सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। यहां संत हरिहरानंद का पंडाल बना हुआ है। सुबह करीब 11 बजे अचानक यहां आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद सिलेंडर फटने जैसे धमाके हुए। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला, अनाउंस करके भीड़ को हटाया, चारों तरफ बैरिकेडिंग की। करीब 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अभी तक आग लगने की वजह क्लियर नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 20-22 पंडाल जल गए। इन 20-22 पंडाल में लोग भी हो सकते थे। अचानक जो है अगर आग लग जाती तो कुछ लोग अंदर फंस भी सकते थे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये जो मैं आपसे बातें करता हूं, ये मत सोचिए कि मैं आपको भड़का रहा हूं। मैं सिर्फ प्रशासन को आगाह कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन बाकी हैं। 3 बार आग लग चुकी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी महाकुंभ होते रहे। छिटपुट हादसे होते थे तो मीडिया जो है उसे बड़ी खबर बना देता था, मगर यहां पर मीडिया पूरी तरह से खामोश है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। हम लोगों ने भागकर जान बचाई, प्रत्यक्षदर्शी कह रहा है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं के गुबार उठने लगे। यह देखकर हम लोग डर गए। हम लोगों ने भागकर जान बचाई। कई पंडाल जलकर राख हो गए। किसकी जवाबदेही है बताइए? भाजपा के नेताओं ने तो प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रहार करने से, उनके खिलाफ अश्लील प्रचार चलाने से इनको लगता है कि मामले का समाधान हो जाएगा। यह बहुत गलत है दोस्तों। महाकुंभ हादसे ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गवर्नेंस को एक्सपोज किया है। हमने ये उम्मीद की थी कि हिंदुओं का आयोजन है, कम से कम यहां पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, मगर आप लगातार शुरू से देख रहे हैं। शुरू में वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी, यानी वीआईपी वर्सेस आम इंसान का फर्क देखा। आम इंसान लगातार भीड़ में चल रहा था और वीआईपीज की गाड़ियां जो है सायरन मारते हुए जा रही थी। अब भी वही नजारा है, ज्योति की रिपोर्ट में आप देख चुके हैं। उसके बाद बड़ा हादसा हो गया। 17-18 घंटे तक स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि कोई मरा भी है। पुलिस ऑफिसर खुलकर झूठ बोल रहे थे कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो पहले मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं कर रहे थे, सामने आते हैं, उनका गला जो है रुआंसा सा होता है। इनका पूरा प्रचार तंत्र लग जाता है। वो जो वाहियात राष्ट्रीय कवि सो कॉल्ड कुमार विश्वास है, वो तक कहता है। उसका कोई बयान मैंने नहीं देखा जिसने कुंभ में मारे गए लोगों पर सहानुभूति जो है दर्ज की होगी। मगर इस बात का जिक्र जरूर किया था
कि बेचारे योगी जी रो रहे थे, हम सबको उनके आंसुओं पर ध्यान देना चाहिए। याद है इसने क्या कहा था? तो इस तरह से प्रचार तंत्र काम कर रहा था। पूरा मीडिया लगा हुआ था इस पूरे मामले पर एक तरह से चादर डालने के लिए। चंद एक आध दो चैनल्स को आप छोड़ दें, टीवी 9 भारतवर्ष ने, इनके रिपोर्टर्स ने बेहतरीन काम किया। एबीपी न्यूज के गिने चुने एक दो रिपोर्टर्स ने भी अच्छा काम किया। उनके एंकर्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर आप जानते हैं गोदी मीडिया का क्या काम था। जागिए, यह हमारे धार्मिक आयोजन हैं, कम से कम इन आयोजनों पर और इनमें जो बद इंतजामियां होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, उस पर सवाल उठाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। बात समझ में आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।